ओके तो सो आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, हल्का सा ट्रिकी रहेगा बट समझने का ट्राई करना। सो बेसिक क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे, जैसे लास्ट डे हम लोग किए थे। सो x इज ग्रेटर देन 5, y इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन व्हाट, बताइए। 5 + 3 एक्स इंटू वाई है, एक्स प्लस वाई थोड़ी है। 15 जैसे मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, एक्स वाई ग्रेटर देन 15, एक्स बाय वाई विल बी ग्रेटर देन 5/3। ठीक है, एक्स प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन 8 एंड एक्स माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन 2। बताओ। x is greater than 5 and y is greater than 3। सो देखो, जैसे x is greater than 5 बोल दिया है, y is greater than 3 बोल दिया है। अब आपको ये समझना होगा, जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, ये वाला सही होगा। ठीक है, इसका आंसर लिखो। when adding two inequalities with the same direction। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। हम लोग यहां पर एक लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। अब जैसे एक्स वाई ग्रेटर देन 15, ये जो है ना, ये हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू होगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ट्रू होगा, तुमको समझना होगा। ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू होगा। अगर दोनों वेरिएबल्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो ही ये चीज होगा। ठीक है, सो आप हमेशा सम वाला में टिक करोगे, मतलब ये वाला जो होगा ना, आप इस पे ज्यादा टिक करोगे, बिकॉज ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आपको तो चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है ना, तो जो सबसे ज्यादा एप्ट होगा वो सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? हाँ, यस सर। ओके। ये वाला का आंसर देख लो। when adding two inequalities with the same direction, you can sum the lower bounds. To find a new lower bound. ठीक है, नेक्स्ट करना। सो वापस से देख लो एक बार इसको। when adding two inequalities with the same direction, you can sum the lower bounds to find a new lower bound। हाँ बोलो। हाँ, कुछ पूछना है? इधर में जो लोअर बाउंड बोलना चाह रहे हैं
वो किसको मतलब बोलना चाह रहे हैं? और सेम लोअर डायरेक्शन बाउंड से ही तो हुआ ना, बोल तो रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा होगा, तो 5 लोअर बाउंड हो गया। सिमिलरली और वाई का लोअर बाउंड 3 हो गया। सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन मतलब क्या, दोनों में ग्रेटर है ना, अगर लेस होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको x का वैल्यू सॉल्व करना है। करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ओके सो अगर हम लोग इसका देखें, सो मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो इसका बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं, दो चीज हो सकता है इसका। ठीक है, इसका दो चीज हो सकता है, या तो x माइनस 3 पॉजिटिव है तो 5 हो जाएगा, या फिर x माइनस 3 नेगेटिव है तो 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करो तो x या तो 8 होगा, या फिर x तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो सॉल्व करो। 2 आ रहा है नेगेटिव वाले को। नहीं नहीं नहीं, x उधर, माइनस x उधर जाएगा, प्लस 3 माइनस 5, तो माइनस माइनस 2 आ रहा है, चेक करो। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, x माइनस 3 या तो माइनस 5 होगा या फिर 5 होगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझा? सो माइनस ऑफ x माइनस 3, सो माइनस x प्लस 3 इज 5, सो x इज व्हाट, x उधर चला जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज माइनस 2x इज लेस देन 10। आपको x का रेंज निकालना है। सो x का रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना। सो माइनस ऑफ x इज लेस देन 10/2। अब जब माइनस उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5। ठीक है, जैसे और एक चीज बता देता है, 2 इज लेस देन 3, हाफ इज ग्रेटर देन 1/3, 2 इज लेस देन 3, माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3। ये दोनों चीज याद रखना। एक बार ये वाला रिपीट कीजिए ना, 2 और 3 वाला। सिंपल है, तुम देख लो, 2 लेस देन 3 है तो हाफ इज ग्रेटर देन 1/3 होगा ना, हाफ इज 0.5, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3333 0.33। एंड नंबर लाइन जब बनाएंगे तो ये अगर 0 है, -1 -2 -3, तो -2 तो बड़ा हो जाएगा ना। सोचना होगा, नॉर्मली तुमको सोचना होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं नंबर लाइन का बात करो, सो ये 0 है और ये x है और ये माइनस x है, तो डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x, सो डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x का ऑप्शन दे रहा है। पहला है मॉड x, फिर है तुम्हारा x स्क्वायर, फिर है तुम्हारा रूट x, और फिर है तुम्हारा 2x। अब देखो, ये वाला या तो x होगा या फिर ये वाला x होगा। डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x बोला है, माइनस x से x का टोटल डिस्टेंस तुम्हारा है 2x, तो इसका आंसर होगा मॉड x। तो लिख लो, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉड, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर
is defined as its distance from 0 on the number line regardless of direction. ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोलता है मॉड ऑफ y लेस देन 4 है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो y का वैल्यू है वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगा. एंड इफ मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 4 होता है तो या तो y का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा या फिर -y का वैल्यू या तो y का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा या फिर y का वैल्यू होगा लेस देन -4. ये दो चीज तुमको याद रखना होगा, समझा? व्हेन मॉड ऑफ y इज लेस देन 4 तो y का वैल्यू जो होगा वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगा. एंड व्हेन मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन 4 तो या तो y 4 से बड़ा होगा या फिर y छोटा होगा -4 से. थ्री एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 13. x का वैल्यू को सॉल्व करना है तुमको. सो 3x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 9. x is less than equal to what? 3. Mod of x is less than equal to 2. तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना? Yes. Yes, sir. और बोलता है x इज एन इंटीजर. तो इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1 और 2. तो x का कितना वैल्यूज हो सकता है? 5 वैल्यूज हो सकता है x का. इफ x इज एन इंटीजर तो x का 5 वैल्यूज हो सकता है. डिस्टेंस बिटवीन z and 5 is at least 10. Distance between z and 5 is at least 10. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? So mod of z minus 5 is greater than equal to 10. डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. डिस्टेंस बिटवीन z एंड 5 मतलब z माइनस 5 का जो डिस्टेंस है वो 10 या फिर उससे ज्यादा होगा. तो मॉड क्यों लगा रहे? क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी है और ये भी है ना. तुम यहां खड़ा है, तुम इस तरफ 10 किलोमीटर भागो, तुम इस तरफ 10 किलोमीटर भागो, बात तो बराबर ही है. ठीक है, Yes, sir. a इज लेस देन b. ठीक है, a इज लेस देन b. अब देखो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
necessarily true? Which of the following is not necessarily true? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं. AC is less than BC, 2A is less than 2B, A plus C is less than B plus C, A minus C is less than B minus C. A plus C is less than B plus C. वो तो C का वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना. Which of the following is not necessarily true? पहला वाला सही होगा. सोचो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तब तो ये होल ट्रू करेगा. बट अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, तब तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा ना. लेस विल बिकम व्हाट? ग्रेटर. समझा? Yes. दिमाग घूम रहा है सबका? Yes, sir. अगर मैं बोलता हूं mod x इज -x, तो इसका मतलब क्या है? X का वैल्यू नेगेटिव है. x इज नॉन पॉजिटिव. लिख दो, x इज नॉन पॉजिटिव. तो मतलब या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा. ठीक है? सो मतलब x शुड बी ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0. एक बार रिवाइज करो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग फटाफट से सॉल्व करके मेरे को आंसर बोलेंगे. सो 4x - 12 इज 28. x का वैल्यू क्या होगा? फटाफट से बताइए. 6. बढ़िया बात है. तो हम घर आके बात करते हैं. 2 to the power 3 into 2 to the power 4 का स्क्वायर. सो 2 to the power 3 plus 4 का स्क्वायर, 2 to the power 7 का स्क्वायर, 2 to the power 7 into 2, 2 to the power 14. थ्री ए माइनस 2b का स्क्वायर का एक्सपेंशन करिए. सो 3a का स्क्वायर -2 इंटू 3a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर. सो 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर. रूट x प्लस 7 इज 4. सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए. x प्लस 7 विल बी 16. x इज व्हाट? 9.
x to the power 5 y square by x square y to the power -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x to the power 5 - 3 y to the power 2 + 1, so x square y to the power 3। Sir, why is it -3? 5 -3. क्योंकि डिवाइड में है ना x स्क्वायर। Sir, okay, but नीचे तो 2 है ना? हाँ, तो x to the power a by x to the power b। अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैं भूल से यहाँ पर 3 लिख दिया, सॉरी 2 होगा। अच्छा वो बोल रहे हो क्या, ठीक है, x स्क्वायर y क्यूब, सॉरी x क्यूब y क्यूब, ठीक है। ओके, सो x plus y is 15, 2x minus y is 6। इसको सॉल्व करना है x के लिए, तो कुछ नहीं, आप पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2x plus 2y will be 30, 2x minus y will be 6, so 2y minus y is what, सॉरी माइनस करना होगा, आई एम रियली सॉरी। सो अगर आप माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो 3y is what, 24, so y is what, Y 8, is 8. x is what, 7। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मली अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सो 3x, y कट जाएगा, इज इक्वल टू 21, सो x इज 7। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको फैक्टर करना है, सो 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 2x माइनस 5, 2x प्लस 5। So 10 square minus 9 square is what? 10 plus 9, 10 minus 9. So 19 into 1. So x by 5 plus x by 10 is 3. So 10 का अगर मैं कॉमन लेता हूं, so 2. So 2x plus x is 3, 3x is 30, x is 10. हम लोग को बोलता है क्यूब रूट निकालिए 64x to the power 6 का, so 4 into 4 into 4 and x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का क्यूब इज x to the power 6, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Yes. Okay, so we'll do 10 more questions.
सो ये इसका आंसर एकदम देख के दीजिएगा. सो मॉड ऑफ x प्लस 4 इज 9. सो अगेन x प्लस 4 या तो 9 होगा या फिर -9 होगा. सो x का वैल्यू या तो 5 होगा या फिर -13 होगा. या अगर इन दोनों को मैं सम निकालता हूं तो दिस इज -8. क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है. नेक्स्ट इज -3x प्लस 7 लेस देन 19. सो ठीक है, -3x will be less than 12. x will be greater than 12 by -3. So greater than -4. Three x plus 2y is 16. x minus 2y is 0. ठीक है. सो आप प्लस कर दीजिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. सो 4x is what? 16. x is what? 4. So 3 into 4 plus 2y is 16. So 2y is what? 4. Y is what? 2. Mod of 2y minus 1 is less than equal to 5. What is the maximum possible value of y? Max value of y. So करके देख लेते हैं. So बहुत सिंपल है ये तो. So या तो 2y minus 1 will be less than equal to 5. So less than equal to 5 है ना, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 2y minus 1 का रेंज हो जाएगा -5 से 5 क्योंकि लेस देन इक्वल टू है. सो पहले तीनों तरफ में +1 कर दो. सो 2y -4 और 6 एंड y अब तीनों तरफ में 2 से डिवाइड कर दो. सो -2 और 3. सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर y विल बी 3. ठीक है. चलो. इफ x इज लेस देन y, z इज लेस देन 0. ठीक है. तो मेरे को बताओ क्या सही होगा इनमें से. xz ग्रेटर देन yz. ठीक है. फिर x बाय z लेस देन y बाय z. फिर xz लेस देन yz. x प्लस z ग्रेटर देन y प्लस z. ऐसा चीज सोचो जो सब केस में ट्रू हो. सो x इज लेस देन y और z इज लेस देन 0 बोला है ना, तो
क्योंकि नेगेटिव है ना तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला हमेशा ट्रू होगा। साइन फ्लिप हो जाएगा। सर हाउ समझ नहीं आया। कर लो। फॉर एग्जाम्पल कभी भी नहीं समझ आए तो नंबर्स ले लो। 3 इज लेस देन 5, z इज लेस देन 0 बोला है, तो z इज लेस देन 0 मतलब -1 ले लो, तो -3 -5 है तो ग्रेटर हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। समझा? हाँ सर। सिंपल है। ठीक है, अब मैं आप लोग के लिए एक काम करता हूं। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट डे, तो आपको वो प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? जस्ट वेट। मतलब अभी तुम लोग को सॉल्व करना है उसको, मैं उसका लिंक शेयर करूंगा। वेट। पढ़ाने के लिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूं। अब मैं तुम लोग को प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, वो अभी तुम लोग को सॉल्व करना है बेसिकली।